हाय, वेलकम टू प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहते हैं कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। कहते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके एक एंगल जो थर्ड एंगल कहलाता है वो एंगल जो है 16 डिग्री लेस है बाकी दो एंगल के, यानी ये द सम ऑफ द टू एंगल, बाकी दो एंगल के सम से ये 60 डिग्री, ये थर्ड वाला एंगल जो है वो क्या है, लेस है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये आ गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के एक एंगल ये है, एक ये है। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो किस चीज को कहते हैं, जिसके ये दो डिग्री आपस में बराबर हो और इसका ये थर्ड वाला डिग्री इन दोनों के बराबर ना हो। अब ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि इन दोनों के 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल, ये जो दो इक्वल एंगल है इनके सम के ये 16 डिग्री कम हो। कौन से वाला, ये थर्ड वाला एंगल, ये थर्ड वाला एंगल। तो अब हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है। लेट कर लेते हैं तो हमारे पास इन एंगल्स को, ये जो दो एंगल्स हैं इसको x और x हम सपोज कर लेते हैं। जो थर्ड वाला एंगल है इसको हम y सपोज कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास x और x है, ये क्या कहते हैं कि लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। अब ये टू एंगल जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं। और इसका लेस क्या है, लेस 16 डिग्री है। माइनस, लेस मतलब माइनस 16 डिग्री। और ये इक्वल किसके हैं, इक्वल है हमारे पास थर्ड एंगल के। थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, y है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को, ये 1 + 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा। ओके, माइनस 16 जो है, हम अगर इस माइनस 16 को इक्वल के इस साइड पे ले जाए तो यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। और ये y जो है इक्वल के इस साइड पे प्लस है, अगर हम इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y माइनस का बन जाएगा। और ये माइनस का है, हमने इक्वल के इस साइड पे ले लिया तो ये प्लस का बन गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। ये वाला जो सम है, एक ये एंगल है, एक ये, इन दोनों को आपस में हमने सम कर दिया, ये 2x आ गया। ये लेस है 16 डिग्री, लेस 16 डिग्री, माइनस 16 डिग्री, इक्वल किसके है, इक्वल थर्ड एंगल के। थर्ड एंगल हमारे पास क्या है, y है। तो ये अब आ गया और हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, अब हमारे पास क्या आता है, जो हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इसको फिर आगे हमने इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल से भी हल करना है। अब लीनियर इक्वेशन के लिए दो वेक्टर, यानी एक तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया। अब इसके लिए दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम एक ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हर डिग्री जो है वो 60 है। ओके, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हम क्या कहते हैं, ये x है, ये भी x है और ये y है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कहते हैं कि x plus y इक्वल टू 60 + 60, 120 + 60, 180, 180 डिग्री। तो अब हम ये कह सकते हैं कि x plus y ये इक्वल है किसके, 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये इसके साथ भी 1x है, इसके साथ भी, तो 1 + 1, तो ये हमारे पास 2x plus y इक्वल टू 80 डिग्री, 180। तो ये आ गया अब हमारे पास इक्वेशन का दूसरा पार्ट। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि 2x - y इक्वल टू 16 डिग्री। और दूसरा हमारे पास क्या है, 2x plus y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये एक लीनियर इक्वेशन हमारे साथ तैयार हो गया। मैं इसको थोड़ा इस साइड पे ले आता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो अब ये आ गया, मैंने वहाँ से जस्ट यहाँ पे लिख लिया ताकि बोर्ड हमारे लिए खाली हो। तो ये आ गया अब हमारे पास इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिसको हमने फिर क्रेमर रूल और इन्वर्जन मेथड से हल कर देना है। ओके, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, बाय इन्वर्जन मेथड कर लेते हैं। बाय इन्वर्जन मेथड आ गया। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये है, हम क्वेश्चन को उठा लेते हैं। 2x - y इक्वल टू 16 डिग्री। ये डिग्री सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, वरना इसका कोई काम नहीं है इसमें। 2x + y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन से मैट्रिसेस बनाने हैं, तो हमने इन मैट्रिसेस फॉर्म लिख लेना है। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिसेस के फॉर्म में चेंज करना है। अब मैट्रिसेस हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बनता है ए, एक मैट्रिक्स बनता है x और y का, उसको हम x जाहिर करते हैं। एक मैट्रिक्स बनता है इक्वल के इस साइड वाले कंपोनेंट्स का, इसको हम b से जाहिर करते हैं।
तो हमारे पास जो सबसे पहला ए वाला मैट्रिक्स आता है वो क्या है, 2 यहाँ पे इस y के साथ 1 है, 2 माइनस 1, 2 यहाँ पे 1, ये प्लस 1 है या 1 लिख लो सही है, तो 2 यहाँ पे माइनस 1 और 2 यहाँ पे प्लस 1। ओके, ये आ गया हमारे पास एक मैट्रिक्स, इसको हम ए से जाहिर कर लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या है, x और y, यानी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो हमारे पास x और y। ओके, तो ये आ गया हमारे पास x। दूसरा इक्वल के बाद जो है वो हमारे पास क्या है, 116 और 180। तो अब हम कह सकते हैं इस तरह। अब ये आ गया हमारे पास लास्ट वाला जो है वो b आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं ax इक्वल टू b। अब हमने इन्वर्जन मेथड में वो चाहे क्रेमर रूल में हमने इस x और इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमने x को अलग कर देना है, तो x आ गया इधर, ये a जो है x के साथ यहाँ पे सरब हो रही है, इसको अगर इक्वल की उस साइड पे ले जाए तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी तो इक्वल की इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये a जो है नीचे है तो प्लस है, अगर हम इसको ऊपर ले आए तो यहाँ पे माइनस बन जाएगी। कैसे, इस तरह x इक्वल टू a का इनवर्स बन जाएगी और ज़रब खा रही है किसके साथ, b के साथ, तो x इक्वल टू a का इनवर्स ज़रब b। अब ये एक हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया x इक्वल टू a का इनवर्स ज़रब b। तो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, इस क्वेश्चन में हमने a का इनवर्स फाइंड आउट कर देना है। पहले क्वेश्चन में हमने ये सब कुछ किए हुए हैं, तो हमने a का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास फार्मूला है इनवर्स को मालूम करने के लिए। तो हम सबसे पहले a का इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम करने के लिए इनवर्स भी a का मालूम करना है, तो हमने a का मैट्रिक्स ही उठाना है, 2 - 1 2 1, 2 - 1 2 1। ओके, अब इसी a का सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम ये कहते हैं कि 2 × 1, दरमियान में -2 × -1, 2 × -1। ओके, तो ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस, ये माइनस नहीं आया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाते हैं, 2 1 2, तो ये इक्वल आ जाएगा 4 की। अब हम ये कह सकते हैं कि a का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है 4 की। ये आ गया हमारे पास a का डिटर्मिनेंट। अब ये क्या कहते हैं कि इसका एडजॉइंट निकालो। अब हम फिर a का जो मैट्रिक्स है वो उठा लेते हैं। a का मैट्रिक्स हमारे पास 2 - 1 और 2 1 आ गया, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, क्या करते हैं, इस डायगोनल के हिस्से चेंज करने हैं, यानी ये 2 आ जाएगा 1 की जगह पे और 1 चला जाएगा 2 की जगह, तो 1 2। ओके, ये 2 और इस 1 का इनके सिंबल यानी इनके साथ जो भी आइकन लगा हुआ है, ये माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, -1 है तो +1, ये +2 है तो हमने -2 लगानी। ओके, ये आ गया। अब हम क्या कहते हैं, अब हम इनवर्स को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। इनवर्स a का इनवर्स इक्वल टू, तो 1 1 -2 और 2, ये क्या है, ये एडजॉइंट है, ये वाला एडजॉइंट, ये आ गया। अब हमने इसको अपान किसके है, इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 4 है। ओके, तो ये आ गया। अब हम इसको यहीं पे भी इनके साथ काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये 1 और 4 जब आ जाएगा तो ये 1 के साथ 4 नहीं करता। जब हम इसको b के साथ ज़रब करते हैं, इस b के मैट्रिक्स के साथ, तब हमारे लिए मुश्किल पड़ जाते हैं। तो हम इसको सिंपली किस तरह लिखते हैं, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं और इसी तरह फिर हम साथ में चलते रहेंगे। 1 और 4 इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स, यानी 1 1 -2 और 2, ये लास्ट तक आएगा। फिर लास्ट में b के साथ ज़रब करने के बाद फिर हमें इसको 4 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि a का इनवर्स तो हमने निकाल दिया, अब x वो कहता है कि अब इन दोनों को आपस में ज़रब करो, तो हम कहते हैं x इक्वल टू a का इनवर्स ज़रब b। a का इनवर्स हमारे पास क्या है, ये है a का इनवर्स। अब हम कहते हैं x इक्वल टू 1 over 4, ये मैट्रिक्स 1 1 -2 2, 1 1 -2 2। ज़रब किसके साथ कर रही है, b के साथ। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 16 डिग्री और 180 डिग्री, 16 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, अब हमने x इक्वल टू 1 और 4 इसी तरह लाना है, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर दोबारा इस रो को फिर इस कॉलम के साथ ज़रब कर देना है। तो 1 ज़रब क्या आ जाता है, 16 डिग्री, प्लस दरमियान में प्लस है, 1 ज़रब 80 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, -2 ज़रब 16, -2 ज़रब 16 डिग्री, प्लस 2 ज़रब 180 डिग्री, 2 ज़रब 180 डिग्री, ये 1 ज़रब 180। ओके, मैंने निकाला, तो ये अब आ गया जनाब हमारे पास 1 और 4, 116 ज़रब 116 डिग्री, प्लस 118 ज़रब 80 180 डिग्री, क्योंकि a के साथ जब ज़रब करते हैं तो वही चीज़ ही आता है हमारे पास। अब -2 है, ये प्लस है, प्लस माइनस 16 2 ज़रब हमारे पास 32 आता है, 32 डिग्री, दरमियान में आएगा क्या, प्लस ये वाला।
अब 80 है, 180 को हम 2 से ज़रा दे देते हैं तो 0 0 2 0 0 2 8 हमारे पास 16, 1 हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, 2 1 2 और 1 ये हमारे पास आ गया 360 डिग्री। ओके, अब इसको थोड़ा सा मजीद इनको आपस में से जमा कर लेते हैं, फिर हमने 4 पे इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, या यहीं पे ही कर लेते हैं, थोड़ा जगह पे कम है। 16 और 180 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 इधर कर लेते हैं 180 और 16 हमारे पास 196 ओवर 4, ये 4 जो है अब यहाँ पे इनके साथ ज़रब हो, तो ये -32 है, ये प्लस है, तो इस 32 को हमने 360 से 32 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 रह जाएगा, यहाँ पे 5 था क्योंकि हमने एक वहाँ पे लिया था, तो 5 में से 3 लिया तो ये 2 आ गया, ये मेरे पास 3 से 328 आ गया, 328 ओवर 4। अब हमने इसको क्या कर देना है, काट देना है इस 4 से, और ये x जो है हमारे पास, x और y दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये x का है और ये y का है। ओके, अब यहाँ पे कर लेता हूँ पहले 4 196 को, तो हमारे पास 4 4 16 आ जाता है, 17 18 19 3 बच गया, 6 को ले आया तो 4 9 हमारे पास 36 आता है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4 1 4 4 49 तो x की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल आई वो 49 की। ओके, अब हम y की फाइंड करते हैं, y की इसी तरह फाइंड कर लेते हैं, एक मिनट, तो y के हमारे पास 4 है, ये 328 है, तो ये 32 है, तो 4 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो ये 0 0 आ गया, हमने 8 को नीचे ले आया, 4 2 8, तो ये हमारे पास 82 आ गया, 4 1 4 4 82 हमारे पास क्या आएगा 328, तो y हमारे पास इक्वल है 82। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, नजर भी आ रहा होगा, तो ये आ गया। अब हमारे पास बाय इन्वर्जन मेथड हमने इस क्वेश्चन को क्या क्या हल कर दिया, ये इसका जो लास्ट x और y की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर दी, तो इसका जो क्रेमर रूल के जरिए है अब हम उसको कर लेते हैं। अब हमने इसको बाय क्रेमर रूल हल करना है, अब हम कहते हैं कि बाय क्रेमर रूल। ओके, अब हमारे पास बाय क्रेमर रूल हमने क्वेश्चन को बता देना है 2 - 2x - y इक्वल टू हमारे पास 16 डिग्री, और 2x + y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इस क्वेश्चन को बाय क्रेमर रूल हल करना है। क्रेमर रूल के लिए जो है हमारे पास दो फार्मूले हैं, क्रेमर रूल को हल करने के लिए हमें इन दो फार्मूलों का हेल्प लेना होगा। कहते हैं ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, y के लिए ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास आ जाते हैं दो फार्मूले, और इन फार्मूलों की मदद से हमें इस क्वेश्चन को हल कर देना है, इसके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, अब हमने क्वेश्चन को हल करना है। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है वो a, तो हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हमें a का मैट्रिक्स बनाना है, तो हमने प्रीवियस, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो हमारे पास जब हमने इन्वर्जन मेथड में किया था a का एक मैट्रिक्स बनाया था, इसी तरह का एक मैट्रिक्स बन जाएगा a का 2 - 1 2 + 1 2 - 1 और 2 + 1, ये आ गया a का। अब हमने इसी का क्या बनाना है, एक जो हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट, तो 2 - 1 डिटर्मिनेंट के लिए कॉलम भी इसी तरह यूज होगा 2 1। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2 ज़रबे यानी 2 ज़रबे 1 - 2 ज़रबे -1। ओके, अब 2 1 2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 के। अब हम ये कह सकते हैं कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल है 4 के। ओके, ये a का डिटर्मिनेंट है। अब ax और ay का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इससे पहले हमारे पास मैट्रिसेस होने चाहिए ax के भी और ay के भी, तो हम इसके ax का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और एक ay का। जब हमारे पास मैट्रिसेस होंगे तब हम इनको डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो ax का हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो कैसे बनेगा, ये हमारे पास जो एक लीनियर इक्वेशन है, इसके जो इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास 16 और 180 है, इसको हम पहले कॉलम में लिखेंगे 16 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, दूसरे कॉलम में हमने x के साथ जो कंपोनेंट है वो नहीं, अलबत्ता जो y के साथ है वो उठाने, -1 और 1 -1 और +1। ओके, ये आ गया x का मैट्रिक्स। अब y का मैट्रिक्स, ay का मैट्रिक्स हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने ये नहीं उठानी, सबसे पहले हमने x के साथ जो कंपोनेंट है पहले में कॉलम में हमने ये उठाने 2 और 2। ओके, दूसरे कॉलम में हमने फिर इक्वल के इस साइड वाले जो 16 और 180 है वो उठाने 16 और 180। ओके, ये अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है क्योंकि हमें इनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है।
160 डिग्री माइनस 1, 180 डिग्री माइनस सॉरी प्लस 1। ओके, इनका करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 160 डिग्री 16 ज़रबे 1 हमारे पास माइनस 180 ज़रबे माइनस 1। ओके, तो अब हमारे पास क्या जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 16 डिग्री। 16 मतलब 16, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी। 118 ज़रबे 1, तो ये मेरे पास 180 डिग्री ही बन जाएगी। तो इस 180 में 16 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 6 और 1 हमारे पास 8 के साथ 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पहले भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये 1 आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 196। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये x का डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम ay का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ay का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम पे इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 डिग्री। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 0 0 2 8 से 16 और यहाँ पे आ गया 2 1 2, तो ये मेरे पास 260 डिग्री आ गया माइनस 216 32 डिग्री आ गया। इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस करें तो ये मेरे पास आ जाता है क्या, 60 में से 32 निकाल दें तो ये मेरे पास 28 बन जाता है, तो 228 डिग्री। ओके, ये आ गया हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। ओके, अब हमने क्या कर देना है, 180 2000 2 8 हमारे पास 16 और यहाँ पे आ गया 2 1 2 1 3, यहाँ पे क्लियर कर दें, थोड़ा सा कंफ्यूज था इस चीज़ में। तो ये हमारे पास आ गया 328 डिग्री। ओके, ये एक वाई का और ये एक एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं। x इक्वल टू ए वाई का हमारे पास ए एक्स का हमारे पास पहला ए एक्स है, फिर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास 196 है और ए हमारे पास 4 है और ए वाई का हमारे पास क्या वाई है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा 328 ओवर 4, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है। तो अब हम इसको करा लेते हैं। 4 1 4 4 4 16 16 17 18 19 3 बच जाता है, वो 3 यहाँ पे आ जाता है। 4 9 36, तो ये x जो है हमारे पास इक्वल है 49। 4 1 4 हमारे पास क्या 32 है, 4 8 32, 4 2 8, तो ये y हमारे पास आ जाएगा 82। ये हमारे पास आ गए y के इक्वल और ये x के इक्वल। तो y और x और y दोनों के हमने वैल्यू फाइंड आउट किए बाय क्रेमर रूल। पहले बाय इमर्शन मेथड, अब बाय क्रेमर रूल। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या समझ नहीं आता तो आप लाजमी कमेंट किया करें, मैं जवाब दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।